हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली हम लोग बीकानेर पहुंच चुके हैं। अब हमारा सामान जो है वो चेक इन हो रहा है। फाइनली हम लोग बीकानेर पहुंच चुके हैं एंड अभी सब लोग सामान चेक इन कर रहे हैं अपना अपना। हाँ माधव इधर आओ। तो सामान हमारा लोड हो गया है। कुली हम लोगों ने बुला लिया है क्योंकि हम ना पूरी फैमिली के लोग थे। हमारा थोड़ा सा डिस्टेंस था सीट नंबर पे, बट आगे भी हमारा बहुत सारा सामान है। और लकीली जो ट्रेन है वो एकदम एट द टाइम थी एंड हम लोग बहुत ही अच्छे टाइम से पहुंच गए थे। और सुबह सुबह पहुंचने से फ़ायदा हो गया था कि आराम से फ्रेशन अप हो गए थे एंड प्रोग्राम में भी अच्छे से पहुंच गए थे हम लोग। तो बस ये था हमारा सामान। इतना सारा सामान देख के ना सच में ऐसा हो रहा था। और ये तो कुछ ही लोगों का सामान है, सिर्फ हम पाँच या 6 लोगों का सामान है। ये माधव अपनी बुआ दादी के साथ ये सो यहाँ पे स्टेशन पे इतना सुंदर ये सजाया गया था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं फ़र्स्ट टाइम बीकानेर स्टेशन आई हूँ एंड मैं हमारी जो सबसे बड़ी बड़ी जो ताई जी हैं उनके रिलेशन में है लड़की, तो वो हमें रिसीव करने के लिए आए थे। तो सब यहाँ पे अपना भरत मिलाप कर रहे हैं। मैं भी ताई जी से भैया की शादी के बाद मिली हूँ। भैया की शादी में किसी से भी अच्छे से मिल ही नहीं पाई थी क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी ना, किसी को कुछ देख ही नहीं पाई थी। बट मैं सोच रही हूँ इस शादी में ना फुल ऑन एंजॉय करूँगी। ये देखो यही रखते हैं माधव को, यही सुलाते हैं, सारा काम यही करते हैं। हमारे पास रहता है इसलिए ये ठीक है। हाँ ये हमारे पास, इनके पास रहता है तो ठीक है, नहीं तो पता ही नहीं है। हाँ वही तो पता लग जाता अभी तक तो मुझे। तो देखिए यही तो फ़ायदा होता है, यही तो फ़ायदा होता है जॉइंट फैमिली में रहने का। बताइए सब लोग मिलके बच्चे को रख लेते हैं। गणेश जी महाराज की जय। अब सबको खा कर ट्रेन में हिल कर चट कर आया खाना। खाली एक दिन ही किया है ऐसे, बाथरूम को नहीं गए, खाली एक दिन ही ऐसे किया, बाकी सबको नींद आ रही है क्या? अपनी अपनी प्रेजेंस दिखाओ। चेक इन कर लिया है। लेट मी शो यू हमारा रूम। बट कुछ सामान मैंने इतना जो शालू के रूम में है थोड़ा सा वही हो गया है क्योंकि ना ओके। बाथरूम एंड की वार्डरोब है और आते ही हमने हमारा जो बिखेरा है वो सारा कर लिया है। एंड अभी होने वाला है हल्दी का फंक्शन। जैसे ही हम लोग रेडी हो जाएंगे उसके बाद हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ पहले माधव को रेडी कर देती हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से रेडी होंगी। चलिए फटाफट से उसको शावर दिला देती हूँ एंड उसके बाद मैं रेडी होती हूँ। इधर देखो अविराज, इधर देखो। यस विनायक बाबू। हाँ ये मेकअप है। तो बस यहाँ पे फटाफट हम होने लग गए हैं रेडी। एंड पहले ऐसे सोचते हैं कि बहुत टाइम है बहुत टाइम है, बट टाइम इतना जल्दी निकल जाता है ना। तो फटाफट से मैं और शालू रेडी हुई। सबसे पहले हल्दी होगी, तो हल्दी के लिए मैंने ये साड़ी पहनी है जो मेरे भैया ने मुझे गृह प्रवेश पे दी थी। इसको अब फाइनल लॉक कर दे तो मेरी वो हो जाता तो। तो हम लोग जैसे ही आए थे ना नहाने के लिए, सब अपने अपने रूम में चले गए थे। खाली हम लोग ने चाय पी थी बीच में, एक तो नाश्ता भी लग गया था। तो सब लोगों ने कहा कि पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में हल्दी का प्रोग्राम कर लेंगे। क्योंकि हम लोग ट्रेन से उतरे उसके बाद जस्ट सीधा सब फ्रेशन अप होने चले गए थे। किसी ने कुछ नहीं खाया था एंड 10 से 11 बज चुकी थी और सबके पेट में ना चूहे कूद रहे थे। तो वही सबसे पहले हम लोगों ने थाली ले ली थी। नाश्ते में था पराठे थे, दही था, सैंडविच था एंड जो दाल होती है मूँग वाली दाल उसकी सब्ज़ी थी। खाना बहुत ही टेस्टी था। फिर हम लोग तो अपनी थाली लेके बैठ गए थे और मुझे एंड शालू को एक ही थाली में खाने की आदत है, तो हम लोगों ने एक ही थाली ली थी। बीच में भैया कुछ करते हुए आ रहे थे एंड इन्होंने पहले ही खा लिया था। तो हम लोग वही छेड़ रहे थे कि शालू के बिना भैया ने खाना खा लिया। बट कोई नहीं, शादी में ऐसे ही चलता है, सब जिसको जब टाइम मिले खा लेना चाहिए। इसके बाद हुआ था फोटो सेशन। इस साइड तो बटो, हाई साइड नहीं, आ जाओ।
हेलो हेलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या टाइम हो गया? टाइम पता नहीं है, अभी हमारे हल्दी का कोई अता पता नहीं है। हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, तो लग रहा है सबके आउटफिट ऐसे ही उड़ जाएंगे। तो हमारा फ़ोटो सेशन हो गया है एंड देखते हैं अभी हल्दी का प्रोग्राम कब से होगा। हाँ हाँ सिंगल। तो यहाँ पे इतना लेट करने के बाद में ना फाइनली हल्दी का डेकोरेशन हो गया था। मैंने एक रील का आइडिया सोचा था, तो मैंने सबको बताया, सबको बहुत अच्छा लगा। तो वो रील आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। मैंने माधव का इसमें ब्लैक बोर्ड यूज़ किया है, बहुत ही अलग सा था। तो तुरंत मुझे आइडिया आया, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं सबके साथ में। फिर हुई दूल्हे की एंट्री। एंड यहाँ पे दूल्हे राजा एंड जो विनायक राजा हैं दोनों बैठ चुके हैं। हमारे यहाँ पे होता है, जो लड़कियाँ होती हैं, बहनें होती हैं, वो ऊपर से आंचल करती हैं एंड उस आंचल में पैसे डाले जाते हैं जो तेल चढ़ाने के लिए आता है। पहले तिलक किया जाता है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे रिचुअल होता है। एंड पहले तेल चढ़ाया जाता है एंड शादी वाले दिन तेल उतारा जाता है। किसी किसी के यहाँ पे होता है कि तुरंत तेल चढ़ा के उतार देते, तो सबके यहाँ पे अलग अलग रिचुअल होता है। उसके बाद आई थी मेरी बारी भाभी की, तो मैंने बढ़िया से तेल चढ़ाया एंड उसके बाद में उपटन लगाया। बढ़िया से उपटन लगाने में तो हम लोगों को बहुत ही मज़ा आया। इसमें होता है 7 बार हल्दी मेहंदी तेल का एक घोल बनाया, घोल नहीं अलग अलग रखा जाता है, उससे दूब के जो तार होते हैं उससे तेल चढ़ाया जाता है। एंड मेरा जो बेटा है उसको लॉलीपॉप दे के जैसे तैसे मैंने बिठाया, बहुत मुश्किल से वो बैठा है। एंड उसको इस टाइम पे इतनी नींद आ रही थी, सिर्फ हल्दी के फंक्शन के लिए मैंने उसको जगा के रखा था। और फंक्शन ना इतना ज़्यादा डिले हो गया कि हम लोग सामने बैठे हैं, डेकोरेशन हो रही है। फिर जब डेकोरेशन कंप्लीट हुई उसके बाद में हम लोगों ने हल्दी स्टार्ट करी है। तो इतना ज़्यादा लेट हो गया, शादी वादी में लेट चलता ही रहता है, कोई बात नहीं, बट बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया। तो अब बारी आती है भाभीियों की मेन और सबसे इंटरेस्टिंग काम की, जो होता है उपटन। बट अनफॉर्चुनेटली ताई जी ने ना बेसन ही नहीं डाला इसमें। और जब बेसन डालते हैं ना तो जो मज़ा आता है देवर को हाथ पैर रगड़ने में। मुझे भैया की शादी याद आ रही है, सच में मैंने इतना ज़्यादा भैया को टीज़ किया था उस टाइम पे। जब बेसन लगता है ना तो बाल इतने ज़्यादा फटते और इतना मज़ा आता है। बट इनके ना बेसन था ही नहीं, तो ताई जी ने कहा कि एक बार थोड़ा थोड़ा हल्दी लगा दो। मैंने कहा थोड़ा तो नहीं लगाएंगे। फिर मैंने क्या किया, हल्दी में ही दही मिक्स करके इस तरीके से थोड़ा सा उपटन बनाया था। उसी से जितनी भी भाभियाँ होती हैं वो दूल्हे को उपटन लगाती, इससे बोलते हैं शादी में निखार आता है। पहले ज़माने में होता था कि 10-10 दिन पहले उपटन लगाना स्टार्ट होता है, बट आजकल थोड़ा सा ही करते हैं। तो बस दूल्हे राजा को बढ़िया से भाभियों ने रगड़ दिया था एंड दूल्हे राजा बहुत ही मज़े से उसको लगवा रहे थे, क्योंकि उसमें दही था एंड हल्दी थी तो उनको ठंडक लग रही थी। हल्दी हो चुकी है एंड 1 से 1:30 बज गया, जबकि 10 बजे हल्दी होने का प्रोग्राम था। जब तक 12 बजे तक हल्दी पूरी हो जाएगी, बट स्टिल चल ही रही है। ये बहुत ज़्यादा थक गया था। तो क्या चाहिए बोलो? दादी के पास चलो, अभी मैं इसको खिलाऊंगी फटाफट से, फिर मैं चेंज करूँगी। तो अभी यहाँ पे हल्दी होने के बाद में एक रस्म होती है, कुंवारा मांडा हमारे यहाँ पे बोला जाता है। जब दुल्हन घर आती है तो दूल्हे का जो जैसे डोरा होता है, हमारे यहाँ पे पैर में भी होता है, मेरे मायके में पैर में नहीं होता है। जैसे हाथ में वो नाल बनता है मोटा सा एंड पैर में बनता है, डोरा बनता है। फिर वो दुल्हन खोलती है एक हाथ से, वो रस्म होती है। तो अभी वो डोरा बांधा जाता है। अभी विनायक के गले में भी डोरा होता है। तो बेटा मेरा सो रहा था बट पापा उसको गोदी में लेके बैठे थे। इस तरीके का डोरा होता है। यहाँ पे एक और रस्म होती है, दूल्हे के पापा ताऊ जी ताई जी जो बड़े लोग होते हैं वो दूल्हे को घी खिलाते हैं ताकि दूल्हा जो है तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे एंड उसमें ताकत आए। मतलब एक होता है ना रस्म होती है, तो किस तरीके से बोला जाता है वही मैं आपको बता रही हूँ जिस तरीके से मुझे बताया गया है। तो यहाँ पे डोरा जो है वो हाथ में एंड पैर में दोनों जगह बांधा जाता है। सबके घर में अलग अलग रिचुअल होता है एंड एक जो डोरा है वो दुल्हन की माँ को भी दिया जाता है। तो ये डोरा जो है ताई जी को दिया गया था, ताई जी ने अपने गले में रखा था। ये कब खोला जाएगा उसका मुझे आइडिया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट रही तो मैं आपको दिखा दूँगी कि कैसे क्या होता है।
तो बस हड़बड़ी में हम लोग तैयार हुए हैं। इसका मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। सुबह मेरे पास हल्दी में टाइम था तो मैंने गेट रेडी विद में भी शूट किया था। एंड आज मैंने इतना शूट नहीं, शाम को मैंने संगीत के टाइम में ज़्यादा शूट नहीं किया। एंड जब तक हम लोग रेडी होके आए, तिलक जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, बट तिलक में वैसे हमारा काम था नहीं। उसके बाद था मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन। एंड ये है मेरे भैया जो मेरे ससुराल के जवाई भी लगते हैं, तो हम दोनों का 2 रिश्ता है। तो इनका बर्थडे 2 दिन पहले ही गया है, तो हम दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, सरप्राइज़ दिया गया। मुझे पर्सनली मुझे नहीं पता था इस चीज़ का, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड सारी फैमिली साथ में थी ना, मेरे लिए बहुत ही स्पेशल बर्थडे था इस बार का। हम दोनों के लिए अलग अलग केक मंगवाया गया था। उसके बाद जो है संगीत संध्या स्टार्ट हुई थी, पहले हमारा केक कटिंग किया गया था। मेरा तो संगीत शुरू होने से पहले ये हाल कर दिया है। अब पता नहीं मैं इसको कैसे साफ़ करूँगी। अभी मैं रूम में आई हूँ एंड दिस इज़ माई कमाई। एंड अभी रूम खोलते हैं और थोड़ा सा मैं इसको साफ़ करती हूँ। ताई जी ने पूरा मेरे मेकअप पे लगा दिया। तो यहाँ पे मेरी जो ननद की बेटी है किट्टू, उसने गणेश वंदना से स्टार्ट किया। एंड 1-2 डांस होने के बाद में जो है हमारा डांस हुआ। मेरा डांस किस गाने पे था, क्या था, वो आपको इंस्टाग्राम रील में देखने को मिलेगा। फिर हुआ तीनों सासों का डांस, जैसे मम्मी है, चाची हैं, उन सब का डांस। फिर आता है दुल्हन का डांस। बीच में और भी बहुत सारे डांस हुए थे, बट मैं सारे शूट नहीं कर पाई। एंड मैं और शालू सिर्फ इसी मोमेंट के लिए इतनी देर से बैठे थे, 12 बज गए थे लिटरली हमको, क्योंकि हम लोगों को करना था बाराती डांस, ग्रुप वाला डांस। तो बहुत देर तक हम लोगों ने डांस किया। उसके बाद मैं चली गई थी रूम में। अभी बज गए हैं रात के 12 और हालत आप देख सकते हो। बस अब सोने की तैयारी है। रूम में जाऊंगी, चेंज करूंगी और सोऊंगी। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही। कल आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलती हूँ।